हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वक्रोक्ति अलंकार के बारे में तथा साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं संपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते अपने टॉपिक वक्रोक्ति अलंकार की तरफ। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ने से पहले हम दोस्तों इसके अर्थ के बारे में जानेंगे तथा परिभाषा और उसके उदाहरणों के बारे में समझेंगे तथा साथ साथ इनके भेदों के बारे में भी हम इस अलंकार में बात करेंगे। देखिए, वक्रोक्ति शब्द होता है दोस्तों, इस वक्रोक्ति शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वक्रधन उक्ति। यानी जो वक्रोक्ति शब्द है हमारा, ये वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी वक्र से और उक्ति से। वक्र का मतलब आप जानते होंगे, जो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ होती है उसको हम वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। और उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन। क्या होता है दोस्तों? कथन। हम कुल मिला के कह सकते हैं, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा कथन। तो वक्रोक्ति अलंकार में उन कथनों को लिया जाता है, उन पंक्तियों को लिया जाता है जिन पंक्तियों में जो कहने वाला व्यक्ति होता है और सुनने वाला व्यक्ति होता है। जो किसी व्यक्ति ने कोई बात कही और सुनने वाले ने उसका अर्थ तो समझ लिया, लेकिन उसने उसके प्रत्युत्तर में उसका प्रत्युत्तर दूसरे अर्थ में दिया। फॉर एग्जाम्पल्स देखा होगा आपने कि लोग बाग एक दूसरे पे कमेंट करते हैं, व्यक्ति कमेंट करते हैं, हम भी करते हैं, कोई हम पर भी कमेंट करता है। वो जितनी भी कमेंट होती हैं वो कमेंट करने का तात्पर्य होता है कि बात को कहना, कोई किसी बात को चाहते हैं लेकिन कहते किसी और ढंग से हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान चलो आपकी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद में आपके जो सगे रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो आपसे, अगर आप उनको 10 दिन भी फ़ोन नहीं करो, डायरेक्टली कहते हैं कि आजकल तो आप बड़े आदमी हो गए हो। बड़े आदमी हो गए, इतनी बात से आप समझ जाओगे कि ये इसलिए कह रहे हैं कि हमने इनको फ़ोन पे बात नहीं करते, हमें इनसे बात करने का टाइम नहीं मिला। कभी कभी ये कहावत भी कह देते, आजकल ईद के चांद हो रहे हो। ईद के चांद का मतलब है, उन्होंने बात ये नहीं कही आजकल आप बिल्कुल दिखते नहीं हो, कहाँ रहते हो, ये नहीं पूछा। उसने बस ईद के चांद से ही आपको सारी बात समझा दी कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे हम भी राह चलते लोगों पे कमेंट कर देते हैं। कोई गाना भी है, एक आपने गाना सुना होगा, आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो उसने कहा कि मौसम बेईमान है, लेकिन उसने उस परिप्रेक्ष्य में और भी बात अपनी रखी है कि मौसम बेईमान है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, आजकल ये भी कैसे हैं, आजकल सर्दी बहुत पड़ रही है, कुछ गर्मा गर्म खाने का मन है। ठीक है, कहते नहीं कहते, सर्दी बहुत पड़ रही है, कुछ गर्मा गर्म हो जाए। गर्मा गर्म मतलब पकौड़े हो जाए, कुछ हो जाए। तो यानी हम जो बात कहें सामने वाले को और सामने वाला उसका अर्थ निकाल ले, यानी टेढ़ी मेढ़ी ढंग से बात सीधी तरीके से हम ना कहकर उसको उल्टे सीधे तरीके से पेश करें, यानी कमेंट करें एक दूसरे पर। उन सभी कमेंट्स वाली बात होती है, उन सभी को वक्रोक्ति अलंकार में लिया जाता है। यानी हम कहने उस सामने वाले को कहते कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब किसी व्यक्ति द्वारा एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य को दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी मैंने आपसे कोई बात कही, तो हर बात के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो आपने उस बात का बहुत सारा अर्थ निकाल लिया, अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं, हम भी होते हैं, हमसे कोई किसी बात परिप्रेक्ष्य में कह रहा है तो हम उसके बहुत सारे अर्थ निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे। तो वहाँ क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे बहुत सारे आप समझ गए होंगे ये बात, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे मैं आपसे कोई भी बात कहूँ या आपसे कोई भी बात करे, आप उसके 4-5 अर्थ निकाल के उसको दूसरे ही अर्थ में उससे मज़े लेने लग जाएं, उसकी बात का अनर्थ कर दें, अर्थ का क्या कर दें? अनर्थ कर दें। वहाँ पे क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। सीधी सीधी बात यही है, किसी की द्वारा कही गई बात का जो जिस अर्थ में कही गई उस अर्थ में ना करके उसको अनर्थ ही कर दें, दूसरा ही अर्थ निकाल के उससे मज़े लेने लग जाएं, वही क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण के माध्यम से समझें आप कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी मान चलो यहाँ पे अब देखो एक उदाहरण लिख दिया मैंने कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया वह तो सपर है। यहाँ पे अपर और सपर, ये जहांगीर और नूरजहां का संवाद है। यहाँ पे जहांगीर, नूरजहां है, नूरजहां के पास 2 कबूतर थे। अब जहांगीर उधर से गुजर रहे थे, तो नूरजहां के हाथ में ओनली एक कबूतर था। तो जहांगीर ने सीधे सीधे उनसे पूछ लिया कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। अपर का मतलब यहाँ पे दूसरा, कि दूसरा कहाँ है। अपर का मतलब कि दूसरा कबूतर कहाँ है। नूरजहां भी समझ गई कि ये दूसरे कबूतर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नूरजहां ने समझने के बावजूद भी आनंद लेने के परिप्रेक्ष्य में, कटाक्ष के परिप्रेक्ष्य में उसने कहा कि नूरजहां ने कहा कि उसने कहा अपर कैसा। अपर का मतलब बिना पंखों वाला, बिना पंखों का कैसा, वह तो उड़ गया सपर है, वह तो पंखों के सहित उड़ गया है।
उन्होंने तो दूसरे कबूतर के बारे में पूछा, लेकिन वो कह रहे हैं बिना पंखों के कैसे, वो तो पंखों के साथ उड़ गया है। किसके साथ उड़ गया है? पंखों के साथ उड़ गया है। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक आपकी समझ गए होंगे पॉइंट सारे। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की बात करें हम इसकी कि वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। पहला भेद है काकू वक्रोक्ति और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। तो बात क्लियर हो गई, यानी पहला भेद है हमारा काकू वक्रोक्ति और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। इन दोनों को भी भेदों के बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि इन दोनों भेदों में होता क्या है। अच्छे से पॉइंट गौर कर लें इनको। अब बताते हैं हम आपको नेक्स्ट अगले पॉइंट में काकू वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। अब हम बात करेंगे काकू वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति, देखिए दोस्तों, वक्रोक्ति का मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा कथन। अब काकू वक्रोक्ति क्या होती है कि काकू का अर्थ होता है दोस्तों विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि, यानी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कथन जो विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि के माध्यम से कहा गया हो। तो देखिए, अर्थात इस प्रकार की ध्वनि के कारण क्या होता है दोस्तों, जब इस प्रकार की ध्वनि से कोई बात कही जाए तो जो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, वो वक्ता के मूल कथन का अर्थ, जो वक्ता का मतलब कहने वाला जिसने वो बात कही है, जो उसका अर्थ है उससे भिन्न रूप से क्या करता है, कल्पित करे, वहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, 2 एग्जाम्पल्स लिखें, आप जाइए तो और आप जाइए तो। इसमें तो आपको पूर्ण विराम लगा हुआ है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इधर देखिए ईश्वर नहीं है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, इधर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ईश्वर नहीं है। अब ये दोनों बातों का अर्थ अलग अलग है। इसका मतलब है जाना है, आपको जाना है, और इसका मतलब है नहीं जाना है, नहीं जाना है। ठीक है, ये दोनों के अर्थ अलग अलग है। ये कह रहा है ईश्वर नहीं है, इसका मतलब नहीं है, और इसका मतलब है अवश्य है, अवश्य है। बस एक बार ये विराम चिन्ह लगाने से इनके अर्थ बदल गए। और ये बात किस प्रकार कही गई है तो समझना दोस्तों मेरी बात को, कि कोई व्यक्ति है, कोई रिश्तेदार आपके घर आ गया, और घर आने के पश्चात में ये व्यक्ति आपके घर में, मान के चलो सपोज दैट ये व्यक्ति है, आप घर में खूब रुका हुआ, आप इससे परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद में इससे कह रहे हैं आप जाइए तो यहाँ से। लेकिन ये व्यक्ति को समझ गए मेरे से जाने कह रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, आप जाइए तो। उसने ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाली बात समझी कि नहीं जाना है, कि यार आप नाराज़ हो रहे हो, गुस्से में बात कह रहे हो कि आप जाइए तो, मैं अब नहीं जा रहा। अब कभी कभार हम कोई हमारा प्रेमी व्यक्ति भी हो, वो घर पर आ जाए और वो बैग लेके चल दे, वो कह रहा है मैं तो जा रहा हूँ भाई, और हमें उसको भेजना नहीं है अभी, तो हम गुस्से में क्या कह देते, आप जाइए तो। कहते ही नहीं कहते। इसका मतलब ये होता है हमने गुस्से में कहा कि जाइए तो, अगर गए तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार की जो कंठ ध्वनियाँ होती हैं, उनसे जो हम बात कहें, उनको किस में रखते हैं हम, काकू वक्रोक्ति में। यानी बात तो हम पूरी कह रहे हैं कि आप जाइए तो, लेकिन हमने गुस्से में कहा, और वो सामने वाला समझ गया कि अगर गुस्से में कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए, ये अगर गुस्से में कह रहे हैं हम जाइए तो ये नाराज़ हो जाएंगे, बाद में हो सकता है ये हमारे यहाँ नहीं आए, तो वो व्यक्ति रुक भी जाता है। तो जो इस प्रकार की पंक्तियाँ होती हैं जो विशेष प्रकार की कंठ ध्वनि से गुस्से में या प्रेम पूर्वक कही जाए, उनको हम क्या कहते हैं, काकू वक्रोक्ति कहते हैं। और जिनसे जो सुनने वाला व्यक्ति होता है और कहने वाले व्यक्ति की बात को समझ भी जाता है, दूसरा अर्थ भी कल्पित कर लेता है। अब बात करते हैं हम श्लेष वक्रोक्ति अलंकार की, कि श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार की अगली हेडिंग डालते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट में बताते हैं हम श्लेष वक्रोक्ति अलंकार क्या है। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, देखिए नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता होगा। श्लेष जानते ही हैं आप, अभी मैंने अगली वीडियो में, अगली क्लास में बताया था श्लेष के बारे में, कि श्लेष का तात्पर्य होता है चिपकना, यानी जिससे बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हों। तो श्लिष्ट पद यानी ऐसे श्लिष्ट पद जिससे बहुत सारे अर्थ, कई अर्थ चिपके हुए हों, उन पदों के प्रयोग के कारण, ऐसे पदों के प्रयोग के कारण जहाँ सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले व्यक्ति की बात को क्या करता है, दूसरे अर्थ में कल्पित करता है, दूसरे अर्थ में सोचता है, वहाँ क्या होता है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मान चलो सपोज दैट कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रेष्ठ पदों के, ये मेन चीज़ याद रखनी, श्रेष्ठ पदों के, यानी श्रेष्ठ पद वो होते हैं, उन पदों को कहा जाता है श्रेष्ठ पद कि जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। ऐसे पद, ऐसे शब्द जिनके
कई सारे अर्थ निकलते हों, एक से अधिक अर्थ निकलते हों, उनको क्या कहते हैं हम श्रेष्ठ पद कहते हैं। और ऐसे पदों के प्रयोग के कारण क्या होता है कि सुनने वाला होता है वक्ता के यानी कहने वाले के कथन से क्या करता है भिन्न अर्थ की कल्पना करता है, वहाँ श्रेष्ठ वक्रोक्ति अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, को तुम, अभी जो हरी प्यारी, कहाँ बानर को पुर काम, कहाँ बानर को पुर काम। तो आपको मैं बता दूं कैसे समझना इस बात को कि ये पंक्तियां हैं भगवान श्री कृष्ण की। जब भगवान श्री कृष्ण बरसाने जाते हैं राधा से मिलने, किससे मिलने, राधा से मिलने, और वो राधा के दरवाजे को जाके खटखटाते हैं। तो राधा जी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं, तो वो बाहर से अंदर से ही पूछती हैं कि को तुम, अंदर से ही दरवाजे के अंदर, घर के अंदर से ही पूछती हैं। बाहर दरवाजे पे कौन है, भगवान श्री कृष्ण कुंडी खटखटा रहे हैं। अंदर से राधा जी पूछ रही हैं कि को तुम यानी तुम कौन हो। तो बाहर से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हरी प्यारी, कि हे प्यारी मैं हरी हूँ। कौन हूँ, मैं हरी हूँ। तो राधा ने क्या कहा कि कहाँ बानर को पुरकाम, पुर को मतलब नगर, ये बंदर का यानी एक बंदर का नगर में क्या काम, आप तो जंगल में जाओ। तो यहाँ पे जो हरि शब्द है ये श्रेष्ठ शब्द है। इसके दो अर्थ हैं। एक हरि का मतलब होता है कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान को भी हम हरि कहते हैं। और हरि किसका पर्याय होता है, बंदर का भी पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे राधा जी को पता है भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उन्होंने आनंद लेने के मतलब से जो कहने वाले भगवान श्री कृष्ण का जो कथन था उस कथन का क्या कर दिया, दूसरा ही अर्थ बना दिया। क्या बना दिया, बानर बना दिया, और कह दिया कि बंदर का नगर में क्या काम, आप नगर से बाहर जाइए। तो बात समझ गए होंगे कि ऐसे पदों के प्रयोग के कारण जहाँ कहने वाले के किसी व्यक्ति के कथन को सुनने वाला दूसरा ही अर्थ बना दे, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। आपने वो कथा भी सुनी होगी नारद जी की कि एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे भगवान, आपकी तो 16-16 हजार रानियाँ हैं, मेरी तो एक भी रानी नहीं है, एक भी रानी नहीं है, मेरी तो एक भी रानी नहीं है। एक आध रानी की मेरी भी व्यवस्था करवा दो, मुझे आपका रूप दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी 16,000 रानियां हैं, आप जिसी के पास जाओ जो आपसे इम्प्रेस हो जाए, जो आपसे खुश हो जाए, आपकी ही रानी होगी वो। तो नारद जी ने ये बात उनकी स्वीकार कर ली। और अंत में वो 16,000 रानियों के पास जाते हैं, प्रत्येक रानी के पास जाते हैं, लेकिन प्रत्येक रानी सिर्फ हरि का यानी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम भजती है। नारद जी को कोई भी घास नहीं डालता। अब नारद जी इस बात से परेशान हो जाते हैं और नारद जी सोचते हैं कि मुझको अगर भगवान श्री कृष्ण का रूप मिल जाए, हरि का रूप मिल जाए, तो हो सकता है मुझसे भी काफ़ी रानियाँ इंप्रेस हो जाएंगी। और वो तपस्या करने लगे। तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने ब्रह्मा जी से क्या मांगा कि मुझे हरि बना दीजिए। क्या बना दीजिए, मुझे हरि बना दीजिए। हरि का मतलब जानते हो, उन्होंने तो, नारद जी ने तो क्या कहा था, हरि बना दीजिए, हरि का रूप दे दीजिए, मुझे हरि का रूप दे दिए। उन्होंने श्री कृष्ण के हरि की बात की थी, श्री कृष्ण के रूप की, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको क्या बना दिया, वानर बना दिया। और वो बंदर के रूप में तीनों लोकों में घूमने लगे। और अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी, तब जाकर उनको क्या मिला था, अपना पुनर्रूप मिला था। तो इस प्रकार की जो कथाएँ होती हैं जिनमें कहना कुछ और चाहता है और कह दे दिया कुछ और जाता है, तो उन पंक्तियों को क्या कहते हैं, वक्रोक्ति पंक्तियां कहते हैं। उन सभी पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। इस प्रकार दोस्तों आज की जो क्लास थी हमारी वक्रोक्ति अलंकार की, वो यहीं समाप्त होती है। फिर नेक्स्ट अगली क्लास में हम बात करेंगे, कल की क्लास में दोस्तों 3 अलंकारों को एक ही क्लास में बताएंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तीनों के तीनों अलंकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे जुड़े हुए हैं उन तथ्यों पर भी हम अगली क्लास में गौर करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।